अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व तबीब कुलूबिना व औलाना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु इस्लाम के खुर्शीदे मुबीन हाफिज़े कुरआन। इस्लाम के खुर्शीदे इस्लाम के खुर्शीदे मुबीन हाफिज़े कुरआन। इस्लाम के खुर्शीद मुबीन हाफिज़े कुरआन हैं फ़ख्र फलक फ़ख्र ज़मीं हाफिज़े कुरआन हैं फ़ख्र फलक फ़ख्र ज़मीं हाफिज़े कुरआन। सीने में है कुरआन की दौलत का खजाना। सीने में है कुरआन की दौलत का खजाना। है रब की अमानत के अमीन हाफिज़े कुरआन। है रब की अमानत
के अमी हाफिज़े कुरान। कुरान का जमाल ऐसा है किरदार के अंदर, कुरान का जमाल ऐसा है, कुरान किरदार के अंदर हैं सारे हसीनों से हसी हाफिज़े कुरान, हैं सारे हसीनों से हसी हाफिज़े कुरान। महशर में अता होगा इन्हें इज़्न शफाअत, महशर में अता होगा इन्हें इज़्न शफाअत। उम्मत के मददगारों मुई हाफिज़े कुरान, उम्मत के मददगारों मुई हाफिज़े कुरान। आज इनकी बड़ाई कोई माने या न माने, आज इनकी बड़ाई कोई समझे कि न समझे, कल होंगे यही तख्त नशीं हाफिज़े कुरान, कल होंगे यही तख्त नशीं हाफिज़े कुरान। मामूली ग़िज़ा टूटी चटाई पे गुजारा। कभी मदारिस के हालात देखे ना जाके कि जो आज हाफिज़े कुरान के पूरा कुरान पढ़ते हैं, पूरा कुरान पढ़ते हैं, एक अटकन भी नहीं आती। गलती तो दूर की बात है, जिन्होंने यहाँ सुना है कुरान, हमारे कारी साहब तशरीफ फरमा है, बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ा है। ये जिन मदरसों से पढ़ के आते हैं, जैसे मदारिस के हालात हैं, कभी हम जाकर देखें। मामूली ग़िज़ा टूटी चटाई पे गुजारा, फिर भी न हुए चीं बजबी हाफिज़े कुरान। कभी आपने सुना होगा कि हाफिज़े कुरान ने सड़कों पर निकल कर तो हड़ताल की हो, हमारे मदरसे में राशन नहीं। क्यों जी? कभी नहीं ऐसा होता। उनको तो तवक्कुल का दर्स दिया जाता है। ये अल्लाह ताला की वो नेमत है, हाफिज़े कुरान जिसने सीने में कुरान बसा रखा है कि आज चूँकि मौका ऐसा है तो ये चंद अशार पेश कर रहा हूँ। ये हुफ़ाज़े किराम की वाकई बड़ी बुलंद शान है। महफिल शुरू होने से पहले मैंने हदीस ज़िक्र की, मशहूर हदीसें आपने पहले भी सुनी होंगी, किस कदर उनकी फजीलत है। लेकिन लोग हाफिज़े कुरान बनाने की तरफ, दीन पढ़ाने की तरफ आते नहीं हैं। लेकिन जो बन जाते हैं ये ऐसे नहीं बन जाते कि कोई जो है वो आसमान से कोई लम्हा गिरता हो वो इन पर पड़ता है तो ये हाफिज़े कुरान बन जाते हैं। नहीं, मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत होती है।
मामूली ख़िज़ा टूटी चटाई पे गुजारा, फिर भी ना हुए चीं बजबी हाफ़िज़े कुरान। बीमार को मिलती है शिफा इनकी दुआ से, बीमार को मिलती है शिफा इनकी दुआ से, हैं बाइसे तस्कीने हज़ीं हाफ़िज़े कुरान, हैं बाइसे तस्कीने हज़ीं हाफ़िज़े कुरान। उस शख्स से अल्लाह भी हो जाता है नाराज़, उस शख्स से अल्लाह भी हो जाता है नाराज़, जिससे हुए नाराज़ कहीं हाफ़िज़े कुरान, जिससे हुए नाराज़ कहीं हाफ़िज़े कुरान। सर इनकी अक़ीदत में झुका तो भी फरीदी, दो से बरी हाफ़िज़े कुरान ले जाएंगे फिर दो से बरी हाफ़िज़े कुरान। इस्लाम के खुर्शीद मुबीन हाफ़िज़े कुरान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ा जलालुहू की हम्द व सना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदियाए दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद आज की इस महफ़िल पाक की सदारत फरमाने वाले फ़ख्रे अहले सुन्नत सूफ़िये बासफ़ा पैकरे इखलास व मोहब्बत पाबंदे सलातो सुन्नत वाकिफ़े असरारे शरीयत हज़रत मौलाना हाफिज़ मियाँ मोहम्मद साहिब मुद्दाज़िल्लहुल आली और आज की महफ़िल पाक को रौनक बख्शने वाले इलाक़ाए हाज़ा की अज़ीम शख्सियत नाज़िशे अहले सुन्नत ख़तीबे अहले सुन्नत मुखलिसे फिल्लाह उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अदनान अशरफ साहिब नक्शबंदी मुजद्ददी दामत बरकातुहुमुल आलिया आज की महफ़िल पाक का एहतमाम व इंसराम करके अपने लिए दराजात की मज़ीद बुलंदी करने वाले फ़ख्रुस सादात बिरादर मुकर्रम मुखलिसे फिल्लाह जनाब सैयद गुफ़रान अली शाह साहिब मद्दाज़िल्लहुल आली व
व दीगर हजरात उलमाए किराम कुर्रा हजरात, बिलखुसूस आज की महफिल पाक के यूँ समझ लें कि इस बारात के जो दूल्हा हैं, मेरी मुराद ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, हाफिज़ कुरान, खूबसूरत हाफिज़ कुरान, इंतहाई मोहब्बत के साथ कुरान पढ़ने वाले, जिन्होंने तरावी पढ़ी है वो जानते हैं कि कुरान पढ़ते थे हजरत तो ऐसे जैसे चश्मों से पानी एक बिल्कुल रवानी के साथ बहता है ना, जिस खूबसूरती से वो पानी बह रहा होता है, कुरान तो फिर कुरान है। जब इसको कोई उसके हक के मुताबिक पढ़ता है तो वो जो बहता पानी होता है उसकी खूबसूरती को भी वो भूल जाता है। फिर जो वो एक चश्मों की आवाज़ होती है वो उसको भी भूल जाता है, क्योंकि ये खालिक कुरान का अपना कलाम है, ये अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा जलालुहु का कलाम है। और ये वो कलाम है कि जब ये कलाम पढ़ा जाता था फरिश्ते आसमान से उतर कर सुना करते थे। हजरत हाफिज़ कारी इरफान साहब और इनके साथ जो समाअत की ज़िम्मेदारी जिन्होंने बड़े खूबसूरती के साथ निभाई, हाफिज़ अली हसन, अल्लाह ताला इन तमाम हजरात को उलूम कामिल आता फरमाए। गिरामी कदर हजरात, वक्त बहुत हो चुका है, क्योंकि अहले सुन्नत व जमात की महाफिल का ये एक अलमिया कह, ये अलमिया कह होनी खूबसूरती चाहिए, जितना ज़िक्र रिसालत माब हो अच्छा है, लेकिन और बहुत सारे चूँकि कामकाज होते हैं, हर बंदे की कोई अलग अपनी मसरूफियात होती हैं, इससे बेहतर भी कई लोग काम जो है ना वो करने वाले होते हैं। किसी ने आज सब जो है वो ताक़रात है, बहुत सारे अहबाब अपनी कोई इनफरादी इबादत भी करते हैं, लेकिन अहले सुन्नत व जमात की महाफिल का अलमिया कह ले कि ये ताख़ीर का शिकार हो ही जाती हैं, ना चाहते हुए भी, कभी किसी को राज़ी करने के लिए, कभी किसी को राज़ी करने के लिए, तो महाफिल ताख़ीर का शिकार। खैर, ये होता ज़िक्र रिसालत माँ भी है जितना लंबा हो जाए, लेकिन हमें आपकी सेहत का, आपकी जो है वो जिस्मानी ताकत का पूरा एहसास है, इसलिए मैं अपने जहन में जो एक खाका रखता था उसी से तलखीस करके मैं मुख्तसर चंद बातें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हुई है उसके हवाले से ज़िक्र करता हूँ। हम जिस दौर में रह रहे हैं, इस दौर के अंदर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात को मुख्तलिफ तरह से हदफ तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अगर कुफ़ार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करें, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू है या दुनिया का कोई बदतर से बदतर काफिर, वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की शाने वाला सिफात में तौहीन आमेज गुस्ताखी करता है, तो उस पर मुसलमान को गुस्सा तो ज़रूर आता है, लेकिन उसने कलमा ही नहीं पढ़ा। वो करता है, बात समझ में आती है, क्योंकि वो उसने कलमा नहीं पढ़ा, दौलत ईमान से महरूम है। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो कलमा पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों को घटाने की कोशिश करते हैं। अपनी किसी कोशिश करते हैं, घटा नहीं सकते, घटाने की कोशिश करते हैं। और वो करता है सबसे पहली आयत और उसका पहले कुछ पस मंज़र मैं आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ।
जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तौहीद की किरणें मक्का मुकर्रमा में फूटने लगी, लोग मुसलमान होने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम मुशरिकीन तक पहुंचाया। अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु की हिकमत के पेश नज़र कुछ अरसा तक वही का नुज़ूल ना हुआ। इसको बिल्कुल बंद कर दें। इसको कुछ अरसा तक वही का नुज़ूल बिल्कुल बंद हो गया, वही नहीं उतर रही थी। काफिरों को पता चला तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है। ये अभी पस मंज़र है, फिर जो कुरान नाजिल हुआ था मैं वो सुनाता हूँ आपको। काफिरों ने कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आबदीदा हो गए। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन हुए। अब इधर सरकार गमगीन हुए, उधर अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को पूरी सूरत देकर भेज दिया। अब देखिए सूरत क्या थी, काफिरों ने कहा क्या था, ये पस मंजर क्या है कि मोहम्मद को मोहम्मद के रब ने छोड़ दिया। ये तौहीद लेकर आए थे, इनको इनके रब ने ही छोड़ दिया है। ये हमें क्या अपना रब मनवाएंगे, इनके रब ने इनको छोड़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने किस शान से अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल को तस्कीन बख्शी। जिब्रील अमीन आ गए, नाते मुस्तफ़ा बयान की, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। फरमाया चढ़ते दिन के वक्त की कसम, चढ़ते दिन के वक्त की कसम। अब ये देखे वो बात जिसका जवाब देना है वो आगे है, उससे पहले अल्लाह ताला कसमें याद फरमा रहा है। फरमाया वद्दुहा, चढ़ते दिन के वक्त की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, और रात की जब वो उसे ढांप ले। अब ये अरबी का उसलूब है, माना इसका हम अपनी ज़ुबान में, और जो इसका तमाम तफासीर के खुलासे के तौर पर जो तर्जमा बनता है वो पता क्या बनता है, वो ये बनता है, ए हबीब आपके रुखे रोशन की कसम, आपके रुखे रोशन की कसम। अब इस पर फिर मजीद खूबसूरती देखिए, फरमाया वल्लैली इज़ा सजा, आपकी जुल्फ़े अंबरी की कसम। इसको ऐसे नहीं, फिर ये यूं है कि जब कोई अपने बाल अपने चेहरे पर डाल लेता है ना, जिसको हुस्न के परखने का अंदाज़ा है ना, जिसको पता है कि कब क्या चीज़ हसीन लगती है, वो ये देखे, उसको पता है किसी का जी चेहरा बड़ा खूबसूरत हो, सफ़ेद चेहरा हो। अब नबी पाक का हुलिया क्या है, सफ़ेद सुर्खी माइल, सफ़ेद चेहरे पे काली जुल्फ़ें गिरी हों। आप चश्मे तसव्वुर ज़रा कीजिए कि क्या मंजर होता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है, महबूब आपके चेहरे पर जब जुल्फ़ें गिरी हों उनकी कसम। और इसका तर्जमा कर देना अगर आला हज़रत की ज़ुबान में, तो मेरे इमाम कहते हैं, वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं, दोहा करते हैं। मतलब इसका ये है, आला हजरत कहते हैं, अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये की तारीफ़ बयान कर दे, हुजूर के चेहरे की तारीफ़ बयान करें, तो वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा की गोया तफसीर बयान हो जाती है।
उसकी तफसीर बयान हो जाती। अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब देना है कि महबूब हमने आपको छोड़ा नहीं, उससे पहले ताकीद देखिए, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, प्यारे आपके चेहरे की कसम, आपकी जुल्फों की कसम, मा वद्दाका रब्बुका व मा कला, आपके रब ने आपको कोई नहीं छोड़ा, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा। अच्छा, फिर यहाँ तक बात ख़त्म नहीं की, फरमाया कि वो रब आपको कैसे छोड़ सकता है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, अल्लाह का ये वादा है कि आपकी हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर है। ये अल्लाह का वादा है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। फिर यहीं तक नहीं, वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब आपको आपका रब इतना देगा आप अपने रब से राजी हो जाएंगे, अब अपने रब से राजी हो जाएंगे। अलम यजिद का यतीमन फावा, फिर मजीद तसलियां दी जा रही हैं, महबूब आपका रब आपको कैसे छोड़ सकता है। अलम यजिद का यतीमन फावा, क्या उसने तुम्हें यतीम ना पाया फिर अपनी तरफ रा दी, जगह दी। अच्छा, वावा जादा का दालन फहादा, आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, अपनी तरफ रा दी। वावा जादा का आइलन फअगना, फरमाया उसने तुम्हें हाजतमंद पाया तो क्या गनी न कर दिया। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, तो किसी भी सूरत यतीम पर सख्ती न करो। व अम्मस्साइल फ़ला तनहर, और जब मांगने वाला आ जाए तो उसे ना झिड़को, क्योंकि हमने सारे ख़जाने ही आपको दिए हैं। बताना ये मकसूद है मेरे भाइयों, काफिरों ने एक बात की थी कि मोहम्मद के रब ने इनको छोड़ दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने 11 आयतें नाजिल फरमा के बताया कोई नहीं छोड़ा। और बात तो इतना कह दिया जाता, मा वद्दाअका रब्बुका व मा क़ला, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा, लेकिन पहले कसमें याद फरमाई, महबूब के दिल को तस्कीन बख्शी। अब मुझे बताइए, कौन सा बंदा है जिसको ताने नहीं दिए जाते? दिए जाते हैं, दुश्मनों की तरफ से ताने दिए जाते हैं, मतऊन किया जाता है। क्या किसी के लिए कुरान नाजिल होता है? अब वो लोग जिनकी फ़िक्र, जिनकी सोच, जिनका नज़रिया, जिनका अक़ीदा ये है कि नबी सिर्फ़ एक डाकिये की हैसियत से आए, पैगाम पहुँचाया, अब चले गए। नबी सिर्फ़ एक पैगाम बर थे, पैगाम रसा थे, उन्होंने अपना पैगाम पहुँचाया, अब वो चले गए। अब उनकी शान बयान करने का कोई तुक नहीं बनता, ये किताबों में लिखा है लोगों ने। मुझे बताइए, क्या जो सिर्फ डाकिये की हैसियत से आए, कुरान उन पर होने वाले एक इल्ज़ाम, एक इत्तेहाम और एक ऐसी बात का जवाब 11 आयतों में नाजिल फरमा सकता है? कतई नहीं। ये एक आयत। दूसरा मौका, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, तवज्जो है जी आपको, मैं ज़्यादा तवील नहीं करूँगा, मुझे बस 2-4 बातें करनी हैं। ये समझिए कि कुरान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ज़कूर औलाद थी, बेटे थे, जो 4 बेटियां हैं आपकी, और कितने बेटे हैं? आए हाय, पता होना चाहिए ना जी। सीरत तैयबा के बाब से भी हमें कुछ शगफ होना चाहिए। 4 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं जी? 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। तो औलाद ज़कूर जो लड़के थे, उनमें से हज़रत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हुआ तो काफिरों ने कहा कि अब तो ये अबतर हो गए हैं, इनकी नस्ल तो ख़त्म हो गई, क्योंकि किसी भी बंदे का ज़िक्र आगे लेकर जो चलती हैं वो औलादें चलती हैं। ऐसा ही है, औलाद हो, बेटे हो ना किसी के, तो वो सीना चौड़ा करके फिरता है, मेरे बेटे हैं, मेरा नाम बाकी रहेगा, मेरा नाम जिंदा रहेगा, वो बड़ा फ़ख्र होता है उसको। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत कासिम का इंतकाल हो गया। काफिरों ने कहा इनकी तो नस्ल ही ख़त्म हो गई, अब इनका ज़िक्र मिट जाएगा। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने
अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब महज़ून को तसल्ली बख्शने के लिए कुरान की सूरत नाजिल फरमाई। वो अगरचे अपने अल्फाज के एतबार से कुरान की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन उसके अंदर मानी का इतना बड़ा जहान आबाद है। उलमा ने उन 3 आयतों पर मुश्तमिल पूरी पूरी किताब लिखी है, पूरी पूरी किताब लिखी है। सिर्फ लफ्ज़ कौसर के माना इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इतने बयान किए हैं, हम गिनने बैठ जाए ना तो कई घंटे लग जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को काफिरों ने कहा इनकी नस्ल ख़त्म हो गई, ये नस्ल बुरीदा हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, इन्ना आतैना कल कौसर, ए प्यारे हबीब हमने आपको खैर कसीर अता फरमा दी। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लि रब्बिका वनहर, आप अपने रब की बारगाह में नमाज पढ़िए, कुर्बानी दीजिए। इन्ना शानियका हुवल अबतर। अच्छा देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया ए हबीब हमने आपको कौसर अता फरमाया। मुफस्सिरीन ने फरमाया यहाँ कौसर के 2 माना है, 2 तफसीरें की गई हैं कौसर की। एक तो कौसर की ये तारीफ़ की गई कि हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमाया। ये एक नुक्ता है, समझिए इसको। हौज़े कौसर, हौज़े कौसर क्या है? जन्नत में एक ठंडी और मीठी नहर का नाम हौज़े कौसर, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। एक इसकी तफसीर ये है कि आपको हौज़े कौसर अता फरमाया। अब अगर ये तफसीर मानी जाए तो मतलब ये होगा, ए प्यारे हबीब आप परेशान क्यों होते हैं, हमने आपको वो जन्नत की कौसर दे दी, उसका मालिक आपको बना दिया, वो जन्नत आपकी, कौसर आपकी। आपका बेटा यहाँ से रुखसत होके उस घर में चला गया है, एक घर से दूसरे घर की तरफ जाए तो आप परेशान क्यों होते हैं? वो भी आपका घर है, ये दुनिया भी आपका घर है, और यकीनन इससे वो जहान बेहतर है। एक तो इस अंदाज से तसल्ली दी। दूसरा कौसर का माना ये है, इसके कई मानी में से एक तफसीर जो उलमा ने, मुफस्सिरीन ने बयान की वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब से फरमाया कि ए प्यारे, अगरचे आपका नस्ली बेटा वो दुनिया से रुखसत हुआ, लेकिन मानवी औलाद आपकी क़यामत तक के लिए बाकी रहेगी। ये काफिर कहते हैं कि आपका ज़िक्र ख़त्म हो जाएगा। क्या ये नहीं जानते कि इमाम बुसीरी आएंगे, वो कसीदा बुर्दा भी लिखेंगे? इनको नहीं पता कि सादी और जामी शराजी आएंगे, वो इतनी नाते लिखें जो 4 दांगे आलम में फैल जाएंगी? क्या ये नहीं जानते? ये खतीबाना रंग में इसकी इजाज़त होती है। तो ये ना समझे कि अल्लाह ताला ने ये अल्फाज बोले थे। खतीबाना रंग में कुछ रुखसत होती है तो मैं उन्हीं का इस्तेमाल करके ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अब ये कौसर का अगर ये माना लेते हैं कि कसरत उम्मत, तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा जलालहू फरमा रहा है, प्यारे हबीब एक दौर आएगा कि अहमद रज़ा बरेलवी भी आएगा, वो इस अंदाज से आपकी तारीफ़ करेगा। अच्छा फिर देखिए, अगर किसी की अपनी औलाद किसी की तारीफ़ करे तो लोग कहते हैं ये अपनी औलाद है, बाप का जिक्र करेगा ही ना। बाप का जिक्र करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी औलाद है, इसके उस पर हुकूक हैं, उसने पाला, इसको खिलाया पिलाया, इतना जवान कर दिया। अगर राह गुज़रते हुए कोई कलमा पढ़ ले, ये मुश्किल होता है, ये मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को जारी रखने के लिए मानवी औलाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कसरत उम्मत अता फरमा दी। और इस उम्मत ने फिर हुजूर के ज़िक्र को किस कदर 4 दांगे आलम में फैलाया है। अगरचे ज़िक्र को अल्लाह ने ही बुलंद किया, वरफ़अना लका ज़िक्रक कहकर अल्लाह ने बुलंद किया, लेकिन जगह जगह नात पढ़ के, नात लिख के, हर तबके में आप देख लीजिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शानों को जो बयान किया जाता है, तो नबी पाक का ज़िक्र मिट गया कि उनका ज़िक्र मिटा है। अगली आयत में उसका जवाब मौजूद है। फरमाया अब यहाँ
पहली 2 आयतों में तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्कीन कल्बी का समान किया, लेकिन बात यहाँ तक पूरी नहीं होती जब तक दुश्मन के मुंह पर उसी तरह का चमाटा रसीद ना किया जाए, तो बात तो अधूरी रह जाती है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर लगाई गई इस बात का जवाब दिया। पहले तो फरमाया हमने आपको कौसर दे दिया, कसरत अता फरमा दी, आप अपने रब की नमाज पढ़िए, कुर्बानी दीजिए और तसल्ली रखिए, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, नस्लें इनकी मुनक़ते होंगी, नाम इनका लेने वाला कोई नहीं होगा, आपका नाम क़यामत तक जारी रहेगा। बल्कि क़यामत तक ही क्या है, क़यामत के मैदान में भी जिसका चर्चा होगा वो ज़ाते खैरुल वरा है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात है, जिनके चर्चे हशर के मैदान में भी होंगे और अगले पिछले सारे के सारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मकाम महमूद पर आकर हम्द करेंगे। तो ये अल्लाह ताला ने रुतबा और मकाम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शा है। अच्छा, एक और आयत जिसको मैंने दौरान खुतबा पढ़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा को वाज़ो नसीहत फरमाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते तो बाज़ अल्फाज ऐसे होते थे जो कि तशरीह तलब होते, तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ये कहा करते थे, राइना या रसूल अल्लाह, राइना, ए अल्लाह के हबीब हमारी रियायत फरमाइए, यानी कलाम को कुछ आसान कीजिए ताकि हमें समझ आए, राइना या रसूल अल्लाह। इसी लफ्ज़ को यहूदी थोड़ा सा खींच कर पढ़ा करते थे, थोड़ा लंबा करके, राइना, जिसके माना बन जाते हैं हमारा चरवाहा, हमारा चरवाहा। वो गुस्ताखी की नीयत करते थे। सहाबा किराम अच्छी नीयत से, राइना, हुजूर हमारी रियायत फरमाइए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहू ने सहाबा किराम को ये लफ्ज़ बोलने से मना फरमा दिया। देखिए, अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे लफ्ज़ के कहने की इजाज़त नहीं दी कि जिसका अच्छा माना मौजूद है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जो कहते थे राइना या रसूल अल्लाह, फरमाया अब तुमने ये नहीं कहना या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए ईमान वालो राइना ना कहो, बल्कि इसकी जगह तुम क्या कहो, उन्ज़ुरना। क्या कहो, उन्ज़ुरना, हुजूर हम पर नज़र रखें। उसके मुतबादिल लफ्ज़ दे दिया, उसको ख़त्म कर दिया। क्या उसमें गुस्ताखी थी? नहीं, सहाबा किराम गुस्ताखी से नहीं कहते थे, उसका एक अच्छा माना था। लेकिन अगर कोई अच्छे लफ्ज़ को भी गुस्ताखी के माना में इस्तेमाल करे, उसके बोलने की भी इजाज़त नहीं। तो मुझे बताइए, जिन लोगों ने ये कहा नबी दीवार के पीछे नहीं जानता, कितनी बड़ी गुस्ताखी। जिन लोगों ने ये कहा कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए नमाज टूट जाती है, हालांकि कुरान क्या कहता है, बुखारी शरीफ की एक हदीस सुने, फिर उस पर जो कुरान की आयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हज़रत सैयदुना साद बिन माला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको हुजूर ने आवाज़ दी। वो थोड़ी सी ताख़ीर के साथ आए। ये मसला समझिए, अंदाज़े बयां गरचे मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ बड़ा ज़रूरी है। हुजूर ने पुकारा उनको, वो थोड़ी सी ताख़ीर के साथ आए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि देर से क्यों आए? अर्ज़ करते हैं कुन्तु उसल्ली, या रसूलल्लाह मैं नमाज़ पढ़ रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने कुरान में ये नहीं पढ़ा कि जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो फ़ौरन हाजिर हो जाओ? जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो फ़ौरन हाजिर हो जाओ।
वो अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह आइंदा ऐसे ही करूँगा। इस आयत के तहत उलमा ने फिर मसला बयान किया है। उलमा कहते हैं अगर कोई बंदा नमाज पढ़ रहा हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बुलाएं, वो आ जाए, हुजूर उसको किसी काम के लिए भेजे, वो चला जाए, फारिग होकर आए, जहाँ पर नमाज छोड़ी थी वहीं से शुरू करे, नमाज नहीं टूटी। क्या जो सिर्फ पैगाम पहुँचाने आया हो, सिर्फ डाकिया हो, मदूदी सोच के मुताबिक, क्या उसके बारे में ये अहकाम होते हैं? क्यों जी, ये अहकाम होते हैं? कतई नहीं। फरमाया गया जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो फौरन आ जाओ। भाई नमाज पढ़ रहे हो फिर भी आ जाओ। अब एक तरफ कहाँ ये कहना ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, और कहाँ ये जो कि हदीस शरीफ से साबित हो रहा है, जो कि कुरान का फैसला है, भाई अल्लाह के रसूल बुलाएं तो आ जाओ। अब इसकी शरह में उलमा लिखते हैं नमाज पढ़ रहे हो आ जाओ, जहाँ से छोड़ी है काम काज करके, हुजूर बाजार भेज दिया, वहाँ से काम करके वापस आओ, वहीं से नमाज शुरू करो, नमाज फिर वहीं से शुरू हो जाए। तो मैं ये बताना ये चाहता हूँ, जो सिर्फ डाकिया हो, जो सिर्फ और सिर्फ पैगाम पहुँचाने आया हो, क्या उसका ये मकाम होता है? ये मकाम नहीं होता। बल्कि देखिए कुरान का उसलूब देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ए ईमान वालो अल्लाह के नबी के हुजूर अपनी आवाज़ें ऊंची ना करो। क्यों जी, क्या होगा? फरमाया जितने अमाल किए हैं ना ज़िंदगी भर, सारे बर्बाद हो जाएंगे। उनके हुजूर आवाज़ ऊंची ना करो, अमाल बर्बाद हो जाएंगे। ये शान रिसालत का मामला बड़ा नाजुक है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस आसमान के नीचे एक मकाम ऐसा है, एक मकाम ऐसा है कि वहाँ पर बड़े बड़े जो औलिया हैं ना, वो भी अपनी सांसें बंद करके आते हैं कि कहीं ऊंचा सांस ले और सारी ज़िंदगी का किया कराया बर्बाद ना हो जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत के हवाले से मुसलमान का बड़ा वाज़े नज़रिया है जो कुरान ने बयान किया। मैंने चंद आयतें आप हज़रात की खिदमत में पेश की हैं, इनको पेश नज़र रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में जो आज फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कि हर कोई कुछ भी कह सकता है, इसका इतलाक़ अल्लाह के नबी पर, मुअज़्ज़म जो ज़वात हैं उन पर नहीं होता। ये मत कोई समझे कि किसी बारे में बंदा कुछ भी कह सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात का मामला इंतहाई नाजुक है। यहाँ तक उलमा ने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाल शरीफ को, नाल कहते हैं जूते को, जूते मुबारक को नाल, अगर किसी ने नुऐल कहा, तस्गीर का सीगा इस्तेमाल करके नाल को नुऐल कहा, छोटी चपली, फरमाया वो भी काफिर हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों को मैला कहा, काफिर हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज़ पसंद है, जिक्र हुआ कि हुजूर को ये पसंद थी, किसी ने उसी वक्त कहा मुझे पसंद नहीं, हुक्म कुफर है इस पर भी। हुजूर की ज़ात का मामला, ये अल्लाह ताला के नाइबे मुतलक हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान इस कदर वलाउल वरा है, आज लोगों को शान रिसालत माब से दूर किया जा रहा है। तौहीद की आड़ लेकर लोग समझते हैं कि अल्लाह ताला की तौहीद बयान ही तब होगी जब शान रिसालत में कमी की जाए, जबकि बात ऐसे नहीं है। शान रिसालत का जितना ज़्यादा इजहार होगा उतना ही अज़मत खुदावंदी का प्रचार होगा। ये बात याद रखने की, जितना अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों को बयान किया जाए, उतना ही अल्लाह वहदहू ला शरीक की अज़मतों का प्रचार होता चला जाएगा। हमारे अकाबरीन ने, उलमा ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत अक़ीदत का दर्स दिया है। आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा जो कि बिल इत्तिफ़ाक़
अहले सुन्नत व जमात के इमाम हैं। आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा। कौन इमाम मोहम्मद रज़ा जानते हैं? जिनका सलाम हर सुन्नियों की मस्जिद में हर जुमे को पढ़ा जाता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वो इमाम मोहम्मद रज़ा। आला हज़रत से सवाल हुआ, किसी ने ये जो हमारी कुतुब फ़िक़्ह के अंदर ये जुज़िया है ना कि जो रसूलुल्लाह के कपड़ों को मैला कहे वो काफिर हो जाता है, तो आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा से किसी ने सवाल किया, यही इबारत लेकर सवाल किया, कहा जी हमें समझ नहीं आ रही, आप ज़रा समझाएं कि इतना सख्त भी फतवा होता है। ये बात सुनिए, तवज्जो कीजिए, शान रिसालत मआब का मसला कितना हसास है। कहा कि हमें समझ नहीं आ रही, आप ये मसला समझाइए कि क्या इतना नाजुक मसला है। सवाल करने वाले ने कहा, जब कपड़ों पे कोई चीज़ लग जाती है, मिसाल है कोई मिट्टी लग गई, कोई और चीज़ जो आलाइश है वो लग जाए, तो कपड़ों को हम उर्फ में क्या कहते हैं? ये कपड़े जी मैले हैं, गंदे हैं, यही कहते हैं ना। और सवाल करने वाले के ज़हन में था कि ये कैसे गुस्ताखी हो गई, ये कैसे गुस्ताखी बन गई, यही तो कहा जाता। अब इसके लिए क्या लफ्ज़ बोले जाएं? आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा से जब पूछा गया, अब इमाम मोहम्मद रज़ा वो हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की मोहब्बत को ओढ़ना बिछोना बिना रखा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिनके रुएं रुएं में समाई हो, ऐसा जवाब वही इमाम दे सकता है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी से पूछा गया, बताइए जी ये इतना सख्त हुक्म कैसे दे दिया हमारे फुक़हा ने, वो बंदा काफिर कैसे हो गया? तो इमाम ने कहा, उस बेईमान का मुंह जले जो ये कहे कि रसूलुल्लाह के कपड़े मैले थे, खुदा तौफीके अदब दे तो वो ये क्यों ना कहे कि मिट्टी ने दामन रहमत में पनाह ले रखी है। जिंदाबाद। तवज्जो कीजिए हजरात, तवज्जो। जिंदाबाद। अब देखिए किसके वहमो गुमान में ये बात जा सकती है। इश्क जो होता है वो अपनी राय ढूंढ लेता है, क्या बात कहनी है। अब देखिए मिट्टी तो लगी है या कोई भी चीज़ लगी है, तो आला हज़रत ने कहा यह भी तो कहा जा सकता है, बस तौफीके अदब मिलनी चाहिए, बंदा ये देखे कि किसके बारे में कह रहा है। भाई मेरे तेरे कपड़े मैले हो जाएं ठीक है, अब रसूलुल्लाह के कपड़े मैले ना 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 ना, कहा ये कहो कि मिट्टी ने दामन रहमत में, क्योंकि वो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के नबी हैं, तो मिट्टी भी तो आई होगी ना हुजूर की बारगाह में, उसको भी तो खैरात चाहिए। सुभान अल्लाह जी। ये दर्स देने वाले इमाम मोहम्मद रज़ा ही हैं, ऐसी बातें मिलेगी नहीं। ये इश्क वाले ही ऐसी बातें करते हैं। अब देखें ऐसे छोटे छोटे जुमले होते हैं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पे, बुखारी शरीफ में हुजूर पहाड़ पे चढ़े, ओहद पहाड़ पे, पहाड़ हिलने लगा, जल्जला आ गया। अब जल्जला ही था, इस मोहब्बत वाले इसको भी इश्क का रंग दे देते हैं। वो कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ पर गए तो इस खुशी में ओहद पहाड़ झूमने लगा। ओहद पहाड़, बस लफ्ज़ तब्दील करें आप। ये अल्लाह ताला ने खैरात और ये विरासत दी है अहले सुन्नत व जमात को, दूसरे लोगों में आपको नहीं मिलेगी। कुरान वो भी पढ़ते हैं। आज चूँकि कुरान और साहिब कुरान बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, साहिब कसीर लोग हैं जो गुमराह हो जाते हैं,
होते हैं जो साहिब कुरान का दामन छोड़ देते हैं। गुमराह कौन लोग होते हैं? जो कुरान पढ़ते हैं। ये बात हमारा और ये हकीकत बात है। कुरान की एक एक आयत, एक एक हर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान करता है। इसके लिए अगर वो पहचान से मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने हमारे अहले सुन्नत के का उन्होंने एक आयत लेके आ गए। वो दूसरे मिजाज के थे ना, वो एक आयत लेके आ गए। कहते हैं बताएं इसमें कहाँ नाते मुस्तफ़ा है। कहने लगे बताइए कि इसमें नाते मुस्तफ़ा कहाँ है। आयत क्या थी? कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फना हो जाएगी। उस दिन हर चीज़ फना हो जाएगी। अब इसमें कोई नाते मुस्तफ़ा नज़र आ रही है? भाई बज़ाहिर कोई नज़र आ रही? मैं बताता हूँ इसमें नात है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, उस दिन क़यामत की हर चीज़ क्या हो जाएगी? कहाँ है नात इसमें? नहीं ना लग रही? ये बताएंगे हमें, उलमा ही बताएंगे। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब के पास वो शख्स आया, कहा बताइए इसमें नात कहाँ है। हज़रत ने फरमाया जितनी इसमें नात है ना दूसरी आयतों में भी नहीं है। वो हैरान परेशान कि कैसे? जैसे अभी शायद आप में से बहुत सारों को तजस्सुस हो कि भाई ये कैसे नात बन गई। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फिर इसकी शरह बयान की। फरमाते हैं देखो उस दिन हर चीज़ फ़ना हो जाएगी। आपने सवाल किया बताओ क्या अल्लाह की ज़ात भी फ़ना होगी? कहा जी नहीं, अल्लाह ताला तो वाजिबुल वजूद है, वो तो हमेशा हमेशा से है, हमेशा हमेशा रहेगा। तो फरमाया जब अल्लाह मौजूद होगा तो वो करेगा क्या? कहा जी आप बताएं क्या करेगा? कहा आयत नहीं पढ़ी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं। उसने कहा पढ़ते हैं तो ठीक है, उस वक्त तो नहीं पढ़ेंगे। आपने फरमाया ना ना, अब सुनो, अल्लाह तबारक व ताला की सारी सिफ़तें कदीम अज़ली अबदी हैं। अल्लाह की सिफ़तें भी, ये बात इल्मी हो जाएगी लेकिन आप सुन लें, अल्लाह की सिफ़तें भी हमेशा हमेशा से है। वो हमेशा हमेशा से दरूद पढ़ रहा है, हमेशा हमेशा पढ़ेगा, हमेशा हमेशा से पढ़ रहा है। अब ये चूँकि मुज़ारे है और इल्मे नहव की इस्तिलाह में जो मुज़ारे का सीगा होता है ना, ये जो वर्ड होता है मुज़ारे का, इसमें ज़माना हाल और ज़माना इस्तिक़बाल दोनों माना पाए जाते हैं। प्रेजेंट का माना भी होता है और फ्यूचर का माना भी होता है। अब गोया तर्जमा ये होगा अल्लाह अपने हबीब पर दरूद पढ़ता है और हमेशा हमेशा पढ़ेगा। तो फरमाया कि जब अल्लाह ताला उस वक्त भी दरूद पढ़ेगा, बताओ ये आयत नात है कि नहीं है? तो बस चश्म ऐसी आँख होनी चाहिए जो पहचान सके। कुरान पढ़ के बहुत से लोग गुमराह हो जाते। तर्जमे लोगों ने ऐसे ऐसे किए हैं। कुरान मजीद की 2 आयतों का मैं आप हजरात के सामने ज़िक्र करता हूँ बतौर शहादत के तर्जमों के अंदर भी लोगों ने डंडी मारी। इसीलिए वो गुमराह होते हैं। जब साहिब कुरान का दामन छोड़ते हैं फिर गुमराह हो जाते हैं। अब साहिब कुरान का दामन कैसे छोड़ा? कुरान में आयत है इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही। ए हबीब हमने आपको खुलम खुली फ़तह दी ताकि अल्लाह ताला आपके अगलों और पिछलों के गुनाह क्या करे? माफ़ कर दे। ये तर्जमा किया है आला हज़रत ने। दूसरे लोगों ने तर्जमा क्या किया? मार्केट में एक तादाद है तर्जमों की, वो कहते हैं हमने आपको फ़तह दी ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दे। हुजूर के गुनाह हैं कौन से जो बख्श दिए जाएं? वो तो सैयदुल मासूमीन हैं, उनके गुनाह नहीं है। इसका दुरुस्त तर्जमा क्या है?
अल्लाह ताला आपके सदके आपके अगलों और पिछलों के गुनाह बख्श दे। अच्छा, फिर अल्लाह ताला की अज़मत व शान के हवाले से भी तर्जमा करने वालों ने तर्जमा कर रखा है, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काफिरों ने मकर किया तो अल्लाह ने भी मकर किया, नऊज़ बिल्लाह। अब अल्लाह तबारक व तआला जिनका खुदा ही मकर करता हो, उन बंदों का क्या हाल होगा। फिर आला हज़रत ने यहाँ भी रहनुमाई की है, ऐसा तर्जमा किया है कि अज़मत खुदावंदी जल्ला जलालहू का पूरा पूरा लिहाज रखा है। तर्जमा क्या किया, काफिरों ने मकर किया, अल्लाह ताला ने अपनी खुफिया तदबीर फरमाई। ग्रामी कदर हजरात, इन दो हवालों से कहना मैं ये चाहता हूँ कि आज ख़त्म कुरान के इस मौके पर हम ये अहद करें कि हम भी कुरान पढ़ेंगे। ये अहद करें। फ़कत ये जो हमारी महफ़िलों में सिर्फ नारे लग जाते हैं ना, इनसे बाहर आकर हमें कुरान का दामन थामना होगा। कुरान से हमारा दामन जब से कटा है, आज देख ले पूरी दुनिया में मुसलमान जुल्म व सितम का निशाना है। जुल्म की चक्की में मुसलमान पिस रहा है, क्योंकि कुरान से रिश्ता ही कट चुका है। कुरान ही नहीं पढ़ते हम लोग। कुरान पढ़ें समझे। जिन्होंने नाजरा कुरान नहीं पढ़ा वो इस तरफ आएँ, जिन्होंने पढ़ा है अब वो तर्जमे के साथ पढ़ें, तर्जमे के साथ फिर तफसीर के साथ कुरान को समझें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से हमें आगाही मिले। अल्लाह ताला अपने बंदों से क्या फरमा रहा है ये हमें मालूम हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत भी करें, इसका तर्जमा भी पढ़ें और तफसीर भी पढ़ें। इरादा करते हैं इंशाअल्लाह। तो इसके लिए ये चंद आयतों का इसलिए इजहार ये मैं आज इंतखाब करके लाया था कि देखें कि कुरान के नाम पर गुमराह होना भी कोई अच्छा शेवा नहीं है। बाज़ लोग कुरान का किसी जगह बोर्ड देखते हैं ना, भाई दरसे कुरान हो रहा है, ये देख लेना चाहिए कि दरसे कुरान हो रहा है तो करवा कौन रहा है, ये बड़ा ज़रूरी है। वरना कई लोग कुरान सुनने के लिए जाते हैं और अपना ईमान दे के आ जाते हैं। तो अच्छे लोगों की पहचान, बुरे लोगों का फ़र्क ये भी मालूम करना इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हमें कुरान पढ़ने समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत अल्लाह हमें नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।